ऐसा सीएम मेरी 64 साल की एज होगी है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, हर कोई इसी ख्वाब में जीता है। सबका विकास सबका काम, मोदी सरकार का यही है नाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। बुलडोजर निकला है किसी गरीब को, ये अच्छी बात। कांग्रेस तिजोरी खोलती है और पैसा लाती है। हमारे योगी जी हमारे देवता हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, हर कोई इसी ख्वाब में जीता है। हर इंसान की ये चाहत है कि उस एक घर का सपना उससे कभी ना छूटे। मैं बात कर रही हूँ बुलडोजर एक्शन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कल फैसला सुनाते हुए उस पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया पहुंच चुका है गाजियाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। बुलडोजर एक्शन सबसे पहले शुरू कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही हुआ। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों से ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो किस तरीके से देखते हैं। तो ऐसे में इस वक्त मैं घंटाघर में पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर एक्शन पर जो ये सुप्रीम फैसला आया है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ब्रेक लगाया है, इसका सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो उत्तर प्रदेश में। और जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं इस वक्त गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? आरपी सबरवाल। मेरा आपसे यही सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जो अधिकारी हैं उन्हें बोला है कि आप लोग को जज बनने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है वही करें, क्या कैसे देखेंगे इसको? कानून के हिसाब से होना चाहिए एक्शन। लेकिन जो सरकार है वो तो कहती है कि हम तो तुरंत न्याय करते हैं, इससे जो लोगों के अंदर डर पैदा होता है। तो क्या लगता है कि अब वो डर कायम रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? अब वो गवर्नमेंट जो उस पर करेगी कुछ ना कुछ दूसरा एक्शन लेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लेगी सरकार? वो अल्टरनेटिव करेंगे, कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो था वो भी गलत नहीं था? इस बारे में मैं कुछ ज्यादा। चलिए ठीक है। देखिए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसे में लोग बचते हुए बिल्कुल दिखेंगे, लेकिन ऐसे में इनकी राय जानना भी बेहद जरूरी है। आपका नाम? सुमत जैन। आपसे भी यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, क्या लगता है इसको लेकर सरकार अल्टरनेटिव में क्या ले सकती है इसके बदले? क्या ले सकती है? कुछ नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। आदमी पूरी जिंदगी भर अपनी कमाई लगा के एक मकान खड़ा करता है और उसके बाद आप बिना किसी मर्जी के जब जाके तोड़ दो, कोई तरीका है ये? और ना आरोप भी लगाती है, विपक्ष आरोप लगाती रहती है। जमीयत उलेमा हिंद ने जिस तरीके से देखिए याचिका डाली, उन्होंने बोला कि मुख्य रूप से जो मुसलमान हैं उनके घरों को तोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनके घरों को तोड़ा गया है, उन्हीं के घरों को तोड़ा गया। और ये एक्शन हम लोगों को बांटने का है। हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो खत्म करने का प्रोग्राम है इनका। लेकिन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की जब आपने बात की तो बटेंगे कटेंगे वाले नारे भी इस वक्त बहुत चल रहे हैं। बहुत गलत है, ये नारे भी बहुत गलत है मेरे निगाहों में। तो क्या लगता है आपको गाजियाबाद में जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव, उस पे असर दिखेगा इस फैसले का? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, देखिए जिस तरीके से आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन, जिसको लेकर बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा था सीएम योगी को, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि आप लोगों को क्या अधिकार है गरीबों का घर इस तरीके से तोड़ने का। तो क्या कहेंगे? योगी जी जो इस टाइम कर रहे हैं जिला गाजियाबाद के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, और वो जो कर रहे हैं वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं। जो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का पैसा या गवर्नमेंट की जमीन खाए बैठे हुए हैं। वो किसी गरीब आदमी पे अत्याचार नहीं कर रहे, वो बदमाशों पे जो अतीक है, जैसे क्या कहते हैं और भी बदमाश है, बतेरे बदमाशों ने क्या कहते हैं गवर्नमेंट के जमीनों पे कब्जा कर रखा है और उसको मुक्त करा रहे हैं। वो गरीबों की जमीनों पे वो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं गरीबों को। तो और वो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास।
ये बोल रहे हैं, वो गरीबों के साथ दे रहे हैं। गरीबों को हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा सीएम, मेरी 64 साल की एज होगी है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गरीबों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग जो सरकारी नहीं, जमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गरीबों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ, मगर आक्रमण जो है वो गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि खोखा पटरी वालों को हटाया नहीं जाए, उन्हें कम से कम 30 फुट दूरी से सड़क से दूर कर दिया जाए, उनकी हटाया नहीं जाए। और यदि उनको हटाया जाएगा तो उनको आगे जगह दी जाए। ये अधिकारियों से उन्होंने बोल रखा है ये कि किसी भी गरीब आदमी को खोखा पटरी या झुग्गी उसकी हटाई नहीं जाए। लेकिन और अवैध है तो उसको दूसरी सवाल ये है कि मतलब आरोप जो लगाता है विपक्ष और तमाम दूसरे जो मुस्लिम संगठन है वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करती है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। सब ये हमारी जो हमारे ये योगी जी हैं, ये सबका साथ सबका विकास है, इनमें बिरादरी पक्ष कुछ नहीं है। उन्होंने तो अभी एक नारा लगाया था, बटोगे तो कटोगे, ये किस लिए लगाया था? ये इसीलिए तो लगाया हम सब एक हो जाएं। अब वो जो काटने वाले हैं, वो जैसे राहुल गांधी है, ममता है, और ये तुम्हारा केजरीवाल है, ये सब क्या कहते हैं लोग कर रहे हैं, ये थालियां सेक रहे हैं। 70 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, आज तक किसी ने क्या करा है बताइए आप। अच्छा देखिए, खड़गे जी तो फिर ये बोलते हैं कि जो बांटने की बात कर रहे हैं असल में वही बांटते हैं और वही काटते हैं। अभी खड़गे ने तो अभी 3-4 दिन पहले जवाब दिया है कि कांग्रेस के घर का क्या कहते हैं तिजोरी खोलती है और पैसा लाती है, और वो मुसलमानों को जिसके सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं उनको पैसा देते हैं। अब तुम्हारे हिंदुओं के पास बच्चे नहीं है तो मैं क्या करूं? ये कोई लफ्ज हुआ? कांग्रेस के होकर के तुम इस तरह की जाति बात फैला रहे हो कि हिंदू यानी कि बच्चे पैदा करें, जब तुम पैसा दोगे कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, जो खड़े की बात कर रहे हो आप। तो खड़गे जी ने ये कहाँ बोला है? ये अभी बोला है। कहाँ पे बोला? मतलब क्योंकि हम लोग इंटरव्यू देखा, अभी क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं यूट्यूब पे ऐसी बातें बोल रहा है। अब बिश्नोई को, जो बिश्नोई है हमारा, क्या कहते हैं लोही बिश्नोई, इतना बढ़िया काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। जो आतंक फैला हुआ था, क्या कहते हैं बॉम्बे के अंदर, उसने वो खत्म किया है, तो हम तो उसके साथ हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में रहकर भी जिस तरीके से कानून हाथ में ले रहा है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि गुजरात में जो बीजेपी की सरकार है वो भी ठीक से, वहां पर जो प्रशासन है ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जेल में बैठा है कोई और उसके बाद वो इतना प्रबल है, इतना मतलब इस तरीके की शक्ति है उसके पास कि पुलिस प्रशासन खड़ी रह जाती है और वो नेता को गोली मार देता है। नहीं, गोली नेता को ये मार देता है या वो अंदर क्या कर रहा है? अब ये बताइए, बॉम्बे क्या कहते हैं ब्लास्ट के अंदर क्या कहते हैं जो हो रहे थे, दाऊद को देख लो, सलमान खान के देख लो, और भी अन्य वहाँ के बदमाश हैं जो वहाँ के वीडियो जो अपनी क्या कहते हैं अपने तरीके से चला रहे थे। वहाँ पे किसी की फिल्म आएगी तो सलमान रोक देगा, किसी को एक्टर चाहिए तो ये आएगी, ये लेडीज आएगी, ये सलमान की आज सारी बातें खुल रही है ना, सामने आ रही है ना, और वो अन्याय कर रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। जो गद्दार हैं देश के, उनको मार रहा है वो। तो मतलब अगर इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही सब लोग इंसाफ करने लगेंगे तो फिर तो हमें कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? कोर्ट की जरूरत पड़ेगी जब कोर्ट यदि नहीं सुनेगा, या क्या कहते हैं सरकार नहीं सुनेगी, यदि गरीबों की नहीं सुनेगी तो क्या करेगा आदमी? अभी योगी जी ने एक बात कही थी हमारे इंटरव्यू में, क्या कहते हैं कि एक आदमी यदि तुम्हारे कोई थप्पड़ मार जाए, क्या तुम उसका इंतजार करोगे? यदि हमारे थप्पड़ मारा, हम कमजोर हैं तो सहन करके बैठ जाएंगे, और यदि हम जवाब देंगे तो तुरंत दे देंगे। ये हमारे योगी जी ने कहा है। तो आजकल ऐसी सरकार नहीं है, सबका साथ सबका विकास। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे योगी जी हमारे देवता हैं हिंदुओं के लिए, फैन है आप योगी जी के? हम योगी के फैन हैं, और वो उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ नहीं है, वो सबके लिए करते हैं। और ये मत क्या आप क्या कहते हैं कि नहीं जी वो मुसलमानों के लिए ऐसा कर रहे हैं या नेता के लिए। अभी उन्होंने भाजपा का नेता कोई जो गलत चल रहा था तो भाजपा के नेता को भी उन्होंने क्या कहते हैं सबक सिखाया। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपने गरीबों के लिए बोला, उत्तर प्रदेश में ही एक गरीब की जो है झोपड़ी जलाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि माँ और बेटी भी जल जाती है। ये खबर हो गई है 2 साल पुरानी, लेकिन योगी सरकार में ये होता है कि बिटिया और माँ जो है गरीब होते हैं, उसके बाद में वो जल जाते हैं क्योंकि प्रशासन जाके उनका घर उजाड़ने को रहता है। उसको फिर कैसे देखेंगे आप? नहीं, तो इसमें क्या कहते हैं जो माँ बेटी का भी जो मैंने बताया, ये मैंने खबर सुनी थी, इसमें योगी जी ने बड़ा एक्शन लिया, तगड़ा एक्शन लिया। तो उसमें देखो सच कार्रवाई होती है, एकदम तो कभी फॉलो नहीं हो करता। वो सीएम है हमारे उत्तर प्रदेश के, क्या कहते हैं पूरे इसके अंदर, तो वो उनको ऑर्डर देंगे, अधिकारियों को ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के बाद में फिर आगे कार्रवाई चलेगी। कहीं ना कहीं अधिकारी जो भी कर रहे हैं वो सब सीएम के कहने पे ही तो हो रहा है ना। तो सीएम के कहने से ही होगा ना, जो भी कम करेंगे। तो जैसे प्रशासन है या कोई भी है या गुंडागर्दी है या कुछ भी है, तो यदि आप अपने अधिकारियों को वो फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आम जनता तो नहीं। देखिए, कोर्ट ने भी तो यही बोला ना सरकारी अधिकारियों को कि जज बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो आप वो जज नहीं बन रहे हैं,
ना ही क्या कहते हैं जज बन रहे हैं, ना ही क्या कहते हैं वो काम कर रहे हैं जो क्या कहते हैं आक्रमण क्या कहते हैं उस पे कर रहे हैं योगी जी, जो सरकार की जगह पे क्या कहते हैं बैठा हुआ है या सरकार का पैसा खाए बैठा हुआ है या गुंडागर्दी बदमाशी कर रहा है, उस पे एक्शन ले रहे हैं। गरीबों में मुझे बताओ कहाँ क्या कहते हैं कौन सी झुग्गी तोड़ दी उन्होंने, कहाँ पर क्या कहते हैं कौन बुलडोजर चला गया, योगी जी ने कह दिया ये झुग्गी तोड़ो। मकान नहीं दे रही क्या गवर्नमेंट? मकान दे रही है, अच्छा हर जिले के अंदर दे रही है, हर जगह जिले में राशन दे रही है। तो ये हमारी सरकार या तुम्हारी सरकार का बाल नहीं है। योगी और मोदी ये ऐसे हमारे देश के अंदर आए हैं कि ये सबका विकास सबका साथ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपसे जितना मैं कह चुका, ये बात मैं सच कह रहा हूं, कोई गलत नहीं कह रहा। और बिश्नोई हमारे देश का आने वाला अच्छा नागरिक है और देशभक्त है वो, उसके अंदर हम क्या करें। नहीं, फिर भी देखिए देशभक्ति के नाम पे आप इस तरीके से खून खराबा तो नहीं कर सकते। देशभक्ति तो वो है जिसमें आप लोगों के साथ प्रेम नहीं, खून खराबा अब पंजाब की सरकार है, पंजाब की सरकार ने या प्रशासन ने क्या करा जब उसका क्या कहते हैं बच्ची भाई को उसके सगे बुआ के लड़के को मार दिया गया और उसको क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं करा गया और अन्य जिले में जाकर के अन्य राज्य में जाकर के वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो ये पंजाब की सरकार क्या कर रही थी फिर? आप ये बताइए। आप बिश्नोई को तो कह रहे हैं, बिश्नोई की घायल में जो बुआ का जो लड़का मर गया उसके लिए आप नहीं बोल रहे हैं। ऐसे यही तो इसी समय तो कानून की जरूरत होती है। कानून तौर पे जब काम होता है तभी तो ये होगा ना, क्योंकि देखिए बिश्नोई भी एक हमारे देश का युवा था जो अब अपराधी बन गया जेल में। अगर वो हमारे देश में काम कर रहा होता तो इकोनॉमी हमारी डेवलप होती ना। वो अपराधी बना नहीं है, अपराधी बना नहीं है, वो देश के हमारे जो क्या कहते हैं जो ये तुम्हारा खास तौर से महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर जो अपना आतंक फैला रहे थे, वो उनको क्या कहते हैं कोर्ट के थ्रू यदि सजा नहीं मिलती है, जैसे सलमान ने हिरन मारा है और उसके बाप ने कहता है मेरा तो लड़का क्या कहते हैं काकरोच नहीं मारता। अरे तेरे लौंडे ने तो क्या कहते हैं मार दिया, तू कहता है सजा करो। अरे बिश्नोई ये कहता है हम तुझे मारेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे मंदिर चला जा, हमारे मंदिर में जाकर के माफी मांग ले, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म हो जाती है। तो क्यों है इतना अहंकार आ रहा है सलमान को? क्या कहते हैं वो माफी क्यों नहीं मांग रहा है, क्या कारण है? चलिए ठीक है, देखिए हम बुलडोजर को लेकर बात कर रहे हैं, हालांकि बात बिश्नोई तक पहुंच गई क्योंकि अभी जो थे वो सीएम योगी जी के फैन थे, तो ऐसे में संजय कुमार कश्यप नाम भी ले दो मेरा। ठीक है, संजय कुमार कश्यप जी योगी जी के फैन है। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया और सीधे बोला है जितने भी सरकारी अधिकारी हैं कि जज बनने की जरूरत नहीं है, आप किस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर देख लिया एक तरीके से मैंने ही कुछ गलत किया तो इसमें मेरे माता पिता की तो गलती है नहीं, तो उनके घर क्यों उजाड़ दिए जाएंगे, उनके घरों को क्यों तोड़ दिया जी? जो अवैध काम चल रहे हैं योगी सरकार उनके खिलाफ चल रहे हैं, योगी सरकार को गलत काम नहीं कर रहे। और योगी सरकार में जो हुआ अच्छा हुआ, गरीबों के सब कुछ दे रहे हैं, गैस सिलेंडर भी दिया है और खाना दाना भी दिया है और जो सब कुछ दिया है, योगी सरकार को गलत नहीं है। और बताओ, देखिए आप ये कह रहे हैं योगी सरकार गलत नहीं है, लेकिन फिर वही चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इस तरीके से याचिका जब आती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और तमाम जिस तरीके से देखा जाए, अगर बहराइच में ही देखा जाए तो जिस तरीके से लगे हैं कि पोस्टर लगे कि ये अवैध है, एक दीवार भी अगर अवैध है तो इस तरीके से पोस्टर लग गए, तो सवाल तो यही है कि वो लंबे समय से वहां पर वो घर बना था, अचानक से जब कुछ ऐसा होता है तभी जाके क्यों याद आता है कि ये अवैध निर्माण? देखो जी, ये तो बाजार है, तो अफवाह मचाई जाती है आदमी की। योगी जी इतने गुडविल आदमी हैं, इतने बड़े कोई गुडविल आदमी नहीं। योगी के घर परिवार कुछ अपने घर परिवार में कुछ नहीं देते हुए, वो जनता को देते हैं और जनता की परिवार के आदमी हैं। हिंदू धर्म हो कोई भी धर्म हो, सबको प्यार करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। देखिए मायावती ने भी जिस तरीके से कल एक्स पर पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, अखिलेश यादव ने भी स्वागत किया है, इनफैक्ट जो राजभर है उन्होंने भी बोला कि बुलडोजर चलाना बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपके गठबंधन एनडीए के तमाम कई नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हालांकि प्रदेश सरकार ने भी बोला है कि फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर सवाल यही है कि आरोप यही लगता है कि मुसलमानों को विशेष रूप से आप लोग टारगेट करते हैं। नहीं, सबका विकास सबका काम, मोदी सरकार का यही है नाम। किसान यूनियन में भी सबका भी है, वैसा भी है, किसानों का गन्ने का पैसा भी बढ़ाया, मैं भी किसान का बच्चा हूँ। और अब मोदी जी ने 25 रुपए और बढ़ाए किसानों के लिए। इससे बड़ा कोई धर्म कर्म नहीं होता और सबसे बड़ी प्यार की बात है, सबका काम करते हैं, खाद में भी उसमें भी, और किसान को देख के वाली भी करते हैं, सारे काम करते हैं और मोदी को बदनाम करते हैं। और मोदी किसी का 2 रुपए नहीं खाता, सबसे बड़ी बात ये, न योगी खाता।
भैया जो है बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे जनता राहुल जो हो गया, है प्यार में चलेगी सोनिया गांधी। और जनता का जो प्यार रहेगा। भाई सोनिया गांधी होगी, राहुल हाँ हो जी। गया, ये तो सब खेल है, बाजार है, बाजार चल रहा है इन लोगों का। केजरीवाल हो गया दिल्ली में जी, तो बैठा, जी। ये सब अब घोटाला ना इनका तो करके जेल क्यों घोटाला जाता है? बाजार हो गया इन लोगों का। जेल तो क्यों नहीं जाता? जेल जेल क्यों नहीं जाते? उन्हें देखिए जेल गए तो उन्हें जमानत भी तो मिली है। भैया जमानत तो मिल जाएगी, सब वकील जमानत का जमानत तो मर्डर कर दोगे जब भी मिल जब मिल जाएगी। जाएगी, वकील देगा मैं जमानत, तो क्या हो गया? जमानत तो किसी की भी कर दो। सबको जमानत हो जाती, किसको नहीं होती? मगर कुल आपको क्या लगता है अभी देखिए गाजियाबाद में भी जो है विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने, क्या लगता है इस बुलडोजर के फैसले का असर उपचुनाव में दिखेगा? देखो जी, योगी जी चलेंगे, बुलडोजर जो है गलत आदमी के द्वारा चला, अच्छे आदमी के द्वारा बुलडोजर नहीं चला। और मैं आपके चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर जो गलत काम करेगा वही पूरी पुलिस उसको पकड़ेगी, जो गलत आदमी होगा, अच्छे आदमी को पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी, चोर को पकड़ेगी पुलिस, अच्छे आदमी को पुलिस नहीं पकड़ती कभी। आप लोगों पे आरोप ये भी तो लगता है मतलब भारतीय जनता पार्टी पे कि जिस तरीके से कि आपने बोला कि गलत लोगों को पुलिस पकड़ेगी। प्रयागराज में हमारे देश के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल रात में जिस तरीके से कई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे युवा, उन लोगों को पकड़ा गया। एक कोचिंग सेंटर के जो मालिक थे वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे खाना, तो उन्हें भी पुलिस लेकर गई है जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो उन लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, तो उन्हें क्यों पकड़ रही है पुलिस? वो तो अपना हक मांग रहे हैं ना। वो अपना हक मांग रहे, जो चोर हैं, जो उसकी जो है चोरों की माँ जो बेकार काम करे उनको पकड़े जाएंगे। बच्चों के कोई तो वही तो सवाल है, तो फिर उन्हें कोई आरोप नहीं, बच्चों कोई गलत काम नहीं कर रहे, जो उनके जो गुरुजी होते हैं गलत काम करवाते हैं उनका आरोप उनका होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में भी उन बच्चों को मतलब वो तो मैनिपुलेट गलत किया है, गया? बच्चे गलत फंसाए गए हैं, बच्चों का कोई आरोप नहीं। बच्चे ने क्या पता, बाल हटे, वो तो कुछ भी नहीं, बाल तो अपना चलता होता रहता, बाल कोई गलत काम करेंगे? आप ये बताओ। और ये नॉर्थ सीट है ना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। ये नॉर्थ की सीट भाजपा हमारी योगी सरकार बहुत अच्छे से जीतेगी। और गाजियाबाद से हमारे संजीव शर्मा जी ये जीते भाजपा हुए के हैं, इन्होंने कोई रोकने वाला कोई नहीं रोकने है, वाला नहीं है इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई भी विजयनगर भी यहाँ भी कोई भी रोकने वाला नहीं इन्होंने। कारण क्या है, ये अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, 17, 18, 20 साल तक रहे हुए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से अब बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं देखिए अब तो प्रदेश में या फिर पूरे देश में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी जब राजस्थान में थी तो उसने भी सीएम योगी से ही ये फॉर्मूला लेके वहां पर बुलडोजर चलाने का काम किया। अब पूरे देश में कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चल सकता इस तरीके से। अब तो यहाँ तक ये भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जिस गलत तरीके से जहाँ जहाँ बुलडोजर चलाए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये गलती हुई है उसमें जो जनता का जो टैक्स पेयर है उन्हीं के टैक्स से मुआवजा जाएगा उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं पहले आप लोगों ने जल्दबाजी में आके बुलडोजर चला दिया, अब जनता के ही टैक्स से उनका घर बनेगा दोबारा। देखो जी, गलत जमीन पे बुलडोजर चला लगा, ठीक जमीन पे कभी बुलडोजर नहीं चलता। जो गलत काम होगा उसमें बुलडोजर चलेगा, अच्छे काम पे कभी बुलडोजर। तमाम आरोप गलत हैं। हाँ, तमाम आरोप गलत है, गलत चीज पे बुलडोजर चलेगा, अच्छे चीज पे बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। तो मोहम्मद जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा था, मतलब कि गलत अगर बेटा कर रहा है तो माँ बाप भी भुगत रहे थे, उनके घर को तोड़ दिया जा रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी का घर ऐसे नहीं तोड़ा जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो सरकार है ये तो कहती है कि बुलडोजर एक्शन से ही जो है इंसाफ हो रहा था, लोगों को न्याय मिल रहा था, उसको क्या कहेंगे? इंसाफ तो अब मिलेगा, अब जैसे हो रही है आपकी बात, आप कर रही है बात, इस तरीके से बढ़िया है इस वक्त। अब बुलडोजर नहीं चलाएगा किसी गरीब के, ये अच्छी बात है, बढ़िया बात हुई नहीं हुई। गलत था ना, मतलब बुलडोजर चलना? हाँ गलत था, वो गलत था। आपके आसपास कभी बुलडोजर चलते हुए आपने देखा है किसी के यहाँ? नहीं देखा तो नहीं है, सुना है, सुना ही था। चलिए, धन्यवाद। देखिए बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उस पर ब्रेक लगाई है, उसको लेकर जब हमने गाजियाबाद की जनता से बात की तो लोग यहाँ पर बटे हुए दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर तो कभी जो मतलब सही लोग थे उनके ऊपर, गरीबों के घरों पर तो चला ही नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे जो है एक गरीब का जिस तरीके से घर टूटता है उस घर टूटने पर ब्रेक लगेगी। मैं कामिनी झा, वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।